वंदितु सव्व सिद्धे। आचार्य कुंद कुंद देव का कुंदन, उनका सोना, उनका अमृत समय सार जी। इस समय सार जी का संदेश क्या है? कल हमने 11वीं गाथा के आधार से बात की थी कि आचार्य देव 11वीं गाथा में कहते हैं कि व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय ही भूतार्थ है। इसलिए जो शुद्ध नय का ग्रहण करते हैं, श्रद्धान करते हैं, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। क्यों है व्यवहार नय अभूतार्थ? क्योंकि व्यवहार नय का जो विषय है वह श्रद्धान करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, वो सच्ची समझ नहीं कहलाती। व्यवहार नय का विषय है ही नहीं ऐसा अर्थ नहीं। हेय कहा जाए तो हेय का अर्थ गंदा नहीं होता है, हेय का अर्थ बेकार नहीं होता है। हेय का अर्थ है बस हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं है। व्यवहार नय से अभी हमारा प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति अथवा कहें सुख की प्राप्ति है। उसमें इस व्यवहार नय का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यह बात 11वीं गाथा में कही। तब फिर प्रश्न उठता है कि अच्छा, तो फिर व्यवहार नय हमें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। व्यवहार नय से फिर हमें क्या लेना देना है? किसी के लिए कोई प्रयोजनवान नहीं है, क्यों ये जिनवाणी में लिखा है? इसके लिए आचार्य देव 12वीं गाथा में लिखते हैं और 12वीं गाथा में तुरंत ही आचार्य देव कह रहे हैं कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना कि जो जीव परम भाव में, उत्कृष्ट भाव में, सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं, जिनके कार्य की सिद्धि हो चुकी है, उनके लिए व्यवहार नय प्रयोजनवान नहीं है। लेकिन जो अभी अपरम भाव में हैं, जो अभी मार्ग में हैं, रास्ते में हैं, उन रास्ते में चलने वालों के लिए व्यवहार नय भी प्रयोजनवान है। वह भी यथा योग्य पदवी के अनुसार, जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार व्यवहार नय भी प्रयोजनवान है। उससे कार्य सिद्ध होता है ये नहीं, लेकिन वह सुरक्षा प्रदान करता है। हमें कभी फ्रैक्चर हो जाए तो पट्टी बांध देते हैं। वो पट्टी बांधने से जुड़ता नहीं है, जुड़ता तो वो अपने अंदर योग्यता से है। वो उसका जो जोड़ने का है सॉल्यूशन, वो अंदर वो अपने आप ही निर्मित होता है और उससे जुड़ता है। वही है परमार्थ से जोड़ने का कारण। लेकिन यह अपनी जगह से हिल ना जाए, क्योंकि अगर बार बार हिलेगा तो वो जुड़ नहीं पाएगा। उसके लिए पट्टी जो ऊपर बांधी जाती है, प्लास्टर बांधा जाता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। अब जब तक वो नहीं जुड़ा है तब तक प्लास्टर बांधना प्रयोजनवान है। लेकिन जिनके हाथ पांव सही हो चुके हैं, फ्रैक्चर सही हो गया, उनके लिए उसकी क्या आवश्यकता है? उनके लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह दो तरह से बात कही कि जो परम भाव में पहुंचे हुए जीव हैं उनके लिए व्यवहार नय उपदिष्ट नहीं है, व्यवहार नय का उपदेश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभी अपरम भाव में हैं, साधक जीव हैं, अभी मार्ग में चलने वाले जीव हैं, उनको उनकी अपेक्षा, वो शुद्ध नय भी श्रद्धान की अपेक्षा से, स्थिरता की अपेक्षा से उनको उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, उपदिष्ट है। लेकिन केवल शुद्ध नय नहीं, क्योंकि अभी जो राग की भूमिका है, चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठवां सातवां गुणस्थान, आगे के जो गुणस्थान हैं, और अगर हम कह सकते हैं कि हम सबकी जो भूमिका है, इसमें भी हमारे लिए व्यवहार नय से जो मोक्ष मार्ग कहा गया, जो तत्व समझाने के लिए बात कही गई, उसके भावार्थ में जयचंद जी साहब ने लिखा है कि सभी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, साधर्मियों का संग करना, साधर्मियों से चर्चा करना, व्रतादि पालन करना, अन्याय अनीति अभक्ष्य आदि का त्याग करने रूप उपदेश, ये सभी उपदेश यथा पदवी, जैसी पदवी है, जैसा पद है, जैसी भूमिका है, उस भूमिका के अनुसार ज्यां ज्यां जे योग्य छे तहां समझबू ते। ये मोक्ष मार्ग बहुत संतुलन का नाम है। किसी विद्वान का कथन है कि संतुलन का नाम जैन धर्म है।
इधर इधर हुए तो निश्चयाभासी हो जाएंगे या व्यवहाराभासी हो जाएंगे। संतुलन कौन प्रवृत्ति करने लायक है, क्या निवृत्ति करने लायक है, ये हमारे लिए समझना है। बस में बैठना भी जरूरी है, बस से उतरना भी जरूरी है, लेकिन दोनों के साथ ये भी जरूरी है कि कहाँ बैठना, कब तक बैठे रहना और कहाँ उतरना, ये जानना भी जरूरी है। जहाँ उतरना है उसका निश्चय निर्णय यहाँ पर हो जाएगा बैठते समय, लेकिन उतरेंगे वहाँ पर ही। उतरना है तो कहीं भी उतर जाएं तो पहुँचेंगे ही नहीं, और उतरना है तो बैठेंगे क्यों, तो भी नहीं पहुँचेंगे। बैठना भी जरूरी है, उतरना भी जरूरी है, मंदिर जाना भी जरूरी है। मंदिर जाने मात्र से धर्म हो गया ऐसा मानना, अगर मानेंगे तो गलत हो जाएगा। व्रताधिक भी होते हैं, शुभ भाव होते हैं, हमारी विषयानुराग कम होता है, धर्मानुराग बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पाप है वो घटते घटते समाप्त हो जाता है और धर्मानुराग बढ़ता है। विषयानुराग घटता है, धर्मानुराग बढ़ता है। विषयानुराग घटने का अर्थ हो गया अशुभ भाव कम होना, अशुभ राग कम होना, और धर्मानुराग बढ़ना, धर्मात्माओं के प्रति प्रीति होना, जो परमात्मा है उनके प्रति प्रीति होना, पंच परमेष्ठी भगवंतों के प्रति भक्ति होना, उनके गुणों में अनुराग होना। यह कार्य होते ही होते हैं। अगर धर्मानुराग नहीं होगा और आत्मा में पहुंचे नहीं है, परम भाव में पहुंचे नहीं है, तो फिर हम विषयानुराग में उलझ जाएंगे। इसलिए इस व्यवहार नैक का भी यथा पद भी प्रयोजनवान है। जिस अपेक्षा से जो कथन किए गए हैं, हमें उन अपेक्षाओं को भली भांति समझ करके स्वीकार करना चाहिए। इस गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक गाथा उद्धृत की है। उस गाथा में उन्होंने लिखा कि यदि हम जिन मत का प्रवर्तन कराना चाहते हैं तो दोनों नयों को मत छोड़ो। क्या? यदि जिन मत का प्रवर्तन कराना चाहते हैं तो दोनों नयों को मत छोड़ो। यदि व्यवहार नय को छोड़ दिया तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। क्या कहा? व्यवहार नय को छोड़ दिया सर्वथा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय नय को यदि छोड़ दिया तो तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए दोनों नयों को, निश्चय नय से शुद्ध तत्व, मूल तत्व बतलाया जाता है, और व्यवहार नय द्वारा तीर्थ का प्रवर्तन होता है। तीर्थ माने उपदेश। ये अगर व्यवहार नय का अभाव कर दिया जाए तो ये कक्षा होना, प्रवचन होना, वीडियो बनना, ये कुछ होगा ही नहीं। इसका सर्वथा अभाव हो जाएगा, तीर्थ का अभाव ही हो जाता। कुंदकुंदाचार्य देव ग्रंथ लिख करके नहीं जाते, अमृतचंद्राचार्य देव टीका लिख करके नहीं जाते, पांडे राजमल जी साहब, बनारसी दास जी नाटक समय सार लिख करके नहीं जाते। ये लोप ही हो जाता है, ये परंपरा ही लुप्त हो जाती। और अगर निश्चय नय को नहीं समझेंगे तो आत्मा का स्वरूप क्या है, वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है, वास्तविक सुख क्या है, सुखी होने की कला क्या है, वो गायब हो जाएगी। इसलिए दोनों नयों का प्रवर्तन, यदि जिनमत का प्रवर्तन कराना है तो जिनमत में मोक्ष मार्ग भी है और मोक्ष भी है, शुद्धात्म तत्व की चर्चा भी है, और उस शुद्धात्मा को प्राप्त करने के साधनों की चर्चा भी है। जो प्राप्त करने के साधन हैं वही तो व्यवहार है। तत्व चर्चा, स्वाध्याय, साधर्मियों का समागम, सत्संग और विषयानुराग की हीनता, जिससे कि क्योंकि तीव्र विषयानुराग में कभी धर्म चर्चा नहीं सुनी जा सकती है। पाप भावों में लगे हुए, व्यापार करते हुए, खाते पीते, लड़ते झगड़ते, अंदर में मायाचार चल रहा है, छल कपट चल रहा है, क्रोधादि भाव हो रहे हैं, और अब हम शुद्धात्मा का अनुभव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कषायों में मंदता हो, अन्याय अनीति अभक्षादि का त्याग हो, ये हमारी भूमिका की बात। पंचम गुण स्थान में अणुव्रत हों, गुणव्रत हों, शिक्षाव्रत हों। मुनिराज की भूमिका है तो वहाँ 28 मूल गुणों का पालन हो। अन्य अन्य कितना मुनिचर्या का और श्रावकचर्या का वर्णन श्रावकाचार ग्रंथों में और अनगार चर्चाओं में की गई है, वे सब होते हैं, वो स्वीकार्य हैं। इसलिए यथा पदवी वो भी प्रयोजनवान है। इस तरह से आचार्य जयसेन स्वामी लिखते हैं, और कहा जाता है कि 12वीं गाथा तक एक तरह से जो बहुत संक्षेप में और पूरी बात समझ सकते हैं उनके लिए ग्रंथ पूरा हो गया।
मंगलाचरण भी हो गया, शुद्धात्मा का स्वरूप भी बतला दिया गया और व्यवहार नय और निश्चय नय की उपयोगिता भी बतला दी गई। सब कुछ आ गया। अब जो आगे की 12 गाथाएं हुई, कुल मिला के 415 गाथाएं हैं, तो आगे की 403 गाथाओं में इसी विषय का विस्तार चलने वाला है। इसी विषय को अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग दृष्टिकोणों से कहा जाएगा। बाकी मूल विषय आ गया। अगर आपको भी पूरा समझ में आ गया हो और काम सिद्ध कर सको तो आगे की चर्चा सुनो या ना सुनो कार्यकारी नहीं है। और अगर लगता है कि नहीं यार इतने में थोड़ी अभी कुछ समझ में आ गया, कुछ और सुनना चाहिए, किन अपेक्षाओं से क्या कहा गया है, तो वो आगे चर्चा आप सुनते रहिए।